हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अब कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मेरे दलिए वाले व्लॉग को आप लोगों ने इतना पसंद किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे हर व्लॉग पर ऐसे ही अपना प्रेम दर्शाते रहिएगा ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए ला पाऊँ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक मोटिवेशन से भरा हुआ कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप लोगों का एक अच्छा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और जिससे मैं मोटिवेट होकर के और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए ला पाती। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के व्लॉग को। आज जन्माष्टमी है तो आज बहुत स्पेशल दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन ही भगवान नारायण के पग हमारे धरती पर आए थे। आज के दिन ही नारायण ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था और अपनी इन प्यारी प्यारी लीलाओं से पूरे संसार का मन मोह लिया था। तो आज मैं यहाँ पर सूखे नारियल की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। सूखे नारियल की बर्फ़ी बिल्कुल ऐसे झटी है जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है और मैं ये सूखे नारियल की बर्फ़ियाँ चाशनी में बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की कटोरी भर के चीनी ली है और उसमें मैंने 1 कप भरा हुआ पानी डाल दिया है और इस पर मैंने गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को हाई रखना है ताकि हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से बन सके। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए। जब एक तार से थोड़ी सी कम चिपचिपाहट उसमें बन जाती है चाशनी में, तभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। बस हमें ध्यान रखना है कि एक तार वाली चाशनी हमारी बन करके रेडी हो जाए और लगातार हमें चाशनी को चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो नीचे कढ़ाई में चिपके ना। और फिर जैसे ही हमारी चाशनी बन करके रेडी हो जाएगी तब हम इसमें अपना जो मैंने कद्दूकस किए हैं सूखे नारियल, इनको मिक्स कर लेंगे। इनको बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। मैं हर जन्माष्टमी पर ये सूखे नारियल की बर्फियाँ बनाती हूँ। बहुत झटपट में मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पर सूखे नारियल को कद्दूकस किया है। आप चाहे तो आप मिक्सी में इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने अब की बार जन्माष्टमी पर व्रत नहीं रखा है और इसके लिए मैं पहले ही भगवान जी से क्षमा मांग चुकी हूँ। कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, खांसी जुकाम हो रखा था। मुझे पानी की जो प्यास है वो बार बार लगती है और कई दिनों से मुझे थकान से कमजोरी ही महसूस हो रही थी। तो इस चक्कर में मैंने अब की बार जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा है और ऊपर से किचन का इतना सारा काम हो जाता है तो पानी की प्यास मुझे फिर बार बार लगती है। तो अब की बार मैंने भगवान जी से क्षमा मांग ली है कि हे प्रभु, अब की बार तो ये व्रत नहीं रखा जाएगा। अगली बार आप मुझे शक्ति देना ताकि मैं रख सकूँ ये व्रत। इस व्रत के नियम बहुत कड़े होते हैं। तो इस प्रकार मेरे सूखे नारियल की बर्फ़ी की जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और रात को जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तब इसको मैं बर्फ़ी की शेप में काट लूँगी। तो आज मैं यहाँ पर नारियल के बुरादे की बर्फ़ी भी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारियल के बुरादे की बर्फ़ी कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 गिलास दूध लिया है और उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है और उसमें अच्छा सा उबाल आने देना है। जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा फिर हमने उसमें अपना ये जो हमारा नारियल का बुरादा है ये डाल देना है। जैसे ही हम नारियल का बुरादा इस दूध में, इस मिक्सचर में डालते हैं तो ये दूध को बिल्कुल एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर नारियल का ये बुरादा डालकर हमें इसको 1-2 मिनट तक चलाना है। भाई मेरा तो ये मानना है अगर आप व्रत करो तो उसे अच्छी तरीके से करो, वरना ना ही करो। अब इस व्रत में आप सबको पता ही है कि
एक बार पानी पीना होता है। पानी या चाय आप एक बार ले सकते हैं किसी भी टाइम, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, और फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको जब तक चाँद नहीं निकलता रात को तभी कुछ खाना पीना होता है। तो बीच में ना चाय ना पानी कुछ भी नहीं पी सकते हो आप। तो ये थोड़ा अष्टाव्रत होता है। तो अब की बार मेरे शरीर में वो शक्ति नहीं थी जिससे कि मैं ये व्रत रख पाऊँ, तो मैंने भगवान से क्षमा मांगी है। और आयान भी अभी ब्रेस्ट फीड करता है मेरा, तो मुझे बार बार पानी की प्यास लगती है। अगर हम ऐसे ही बिना व्रत किए प्रभु का भजन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमारे भजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस दुर्लभ व्रत को कर सके, तो वो बिना व्रत करे ही ऐसे ही भगवान का भजन कर सकता है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, बिना किसी की बुराई किए। अगर हमारी भगवान के प्रति आस्था सच्ची है, मन में श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, अगर हम किसी दूसरे के बारे में कटु वचन नहीं बोलते हैं, अपने मन में प्रभु का भजन करते रहते हैं और नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव चीज़ों से हम दूर रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से ये व्रत के बराबर ही हो जाता है। फिर इसका फल हमें वैसे ही मिलता है जैसे व्रत करने से मिलता है। मैंने बहुतों को देखा है जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों के प्रति उनके मन में गलत भावना होती है, बुरे विचार होते हैं। दूसरों को वे बुरे शब्द कहने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। अगर हम दूसरों को बुरे शब्द कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें कोई अधिकार नहीं होता भगवान की पूजा पाठ करने का। पता नहीं हम इंसान इतने आडंबर क्यों करते हैं, और वो भी उस जगत पिता के सामने, उसके बड़े ब्रह्मांड के पिता है वो। थोड़े से हमारे आडंबर को यूँ चुटकी में भाप जाते होंगे, उनके सामने, इतने बड़े मास्टरमाइंड के सामने हम ऐसे आडंबर करते हैं। हमें 1000 बार सोचना चाहिए ये आडंबर, ये पाखंड करने से पहले। अब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सच्चे मन से व्रत करते हैं तो कुछ आडंबर और पाखंड से रचा हुआ व्रत करते हैं। पता नहीं हम इंसानों को एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है। हम चाहते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, हमसे खुश हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। हम हर रोज़ सुबह और शाम को जोत लगाते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर दूसरों की बुराइयां करते हैं। भगवान ऐसे खुश नहीं होते हैं। जब तक हम दूसरों की निंदा करना नहीं छोड़ेंगे, दूसरों के प्रति हमारे मन में दया भावना नहीं आएगी, तब तक हम चाहे कितने भी व्रत कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें मुझ पर लागू नहीं होंगी। सेम यही बातें ठीक इसी प्रकार जैसे दूसरों पर लागू होती है, ठीक इसी प्रकार मुझ पर भी लागू होती हैं। जब तक मेरे मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं आएगी, जब तक मैं दूसरों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना छोड़ूंगी, तब तक भगवान मेरी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अंदर के सभी अवगुणों का व्रत कर सकूँ, उनका परहेज कर सकूँ। इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाल दी है, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी में। अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि तली में ये चिपके ना। और इस प्रकार हमारी ये वाली रेसिपी भी झटपट मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक प्लेट पर घी को अच्छे से फैला दिया है, ताकि इसमें जब पेस्ट डालूंगी तो वो इसमें चिपके ना। इस प्रकार मैंने इस मिक्सचर को तकरीबन 5 मिनट तक मैंने ऐसे इसको अच्छे से चलाया था। और जब बिल्कुल ये कढ़ाई छोड़ने लगा, फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया था जमाने के लिए, सेट करने के लिए। और इस प्रकार मैं ये नारियल के बुरादे की बर्फियां भी अच्छे से जमा करके सेट कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार तैयार हो जाती है मेरी ये दोनों
बर्फियों का जो पेस्ट है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। हाँ जी, अभी शाम के 8 बज चुके हैं और मैं अपनी फ्रिज से मैंने जो बर्फियाँ जमाई हुई थी बर्फियाँ काटने के लिए उनको निकाल लूँगी और उनको फिर अच्छे से उनकी बर्फियाँ काट लूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इनकी मैं बर्फियाँ काट लूँगी। ये देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है मेरी ये दोनों बर्फियाँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है और बिल्कुल इतना अच्छा जमी है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी हैं। और देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कई गुना ये खाने में अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये दोनों ये बर्फियाँ। तो इस प्रकार मैं हर जन्माष्टमी पर ये दोनों बर्फियाँ बनाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। भाई जिस चीज़ को बनाने में हम अपना बिल्कुल जी जान लगा देते हैं फिर वो चीज़ तो अच्छी तो बननी ही है। इतनी अच्छे से सेट हुई हैं ये बर्फियाँ, बिल्कुल देख के दिल खुश हो गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।